Morning students, how are you all? You all are fine? Okay, chalo, let's start this session. Today the subject is ENV. Looking around, take out your ENVs, textbook. Chalo, how many chapters we have completed? Unit number 1, 2 and 3. Chapter number 1, 2 and 3, right? So today we will start a new chapter, chapter number 4. चलो क्या नाम है चैप्टर 4 का? द स्टोरी ऑफ अमृता. द स्टोरी ऑफ अमृता. किसकी स्टोरी है? अमृता की स्टोरी. द स्टोरी ऑफ अमृता. चलो अमृता की स्टोरी है आज के चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. चलो ये जो स्टोरी है वो किसकी स्टोरी है? अमृता की स्टोरी है. और ये कैसी स्टोरी है? एकदम रियल स्टोरी है. जो ये रियल इंसिडेंट हुआ था वो है यहाँ पे. ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. बहुत टाइम पहले की है ये. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो. कितने साल पुरानी है ये? कितने साल पहले की स्टोरी है ये? 300 ईयर्स. कितने 100 ईयर्स? 300 ईयर्स पहले की है. इन अ विलेज कॉल्ड खेजाडली लिव्ड अमृता. चलो इन अ विलेज. अमृता जो है वो कहाँ पे रहती थी? एक विलेज में रहती थी. विलेज कॉल्ड खेजाडली. चलो विलेज का नाम क्या है? खेजाडली है. क्या है? खेजाडली. अमृता कहाँ पे रहती थी? खेजाडली नाम के विलेज में रहती थी. खेजाडली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. चलो जो ये खेजाडली टाउन है, विलेज है, वो कहाँ पे है? जोधपुर के पास है. जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में. कहाँ पे आया खेजाडली? राजस्थान में. जो जोधपुर सिटी है, ब्लू सिटी, उसके पास खेजाडली नाम का एक टाउन है. तो अमृता वहाँ की रहने वाली थी. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. चलो ये जो खेजाड़ी है वो क्या है? एक ट्री है. खेजाड़ी नाम का एक ट्री होता है वहाँ पे. और उसके ये ट्रीज के ऊपर से ही खेजाडली नाम का ये टाउन बना था. खेजाडली मतलब खेजाड़ी ट्री से बना है. खेजाड़ी ट्री होते हैं वहाँ पे राजस्थान में. तो वहाँ पे ये जो जोधपुर के पास खेजाडली नाम का टाउन है, विलेज है, वहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज बहुत सारे हैं. तो ये जो विलेज का नाम है वो खेजाडली रखा गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजाड़ी ट्रीज थे. The people of this village look great care of the plants, trees and animals. Goats, deers, hares and peacocks roamed fearlessly there. चलो the people of this village मतलब इस गांव के जो लोग होते हैं, ये विलेज के जो people मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, took great care of the plants. चलो वो किसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे? प्लांट्स की करते थे, ट्रीज की करते थे, एनिमल्स की करते थे. एनिमल्स में कौन कौन है? गॉड्स, डियर, हैर्स एंड पिकॉक्स रोम्ड. चलो ये जो सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स है, गॉड्स, पिकॉक, हैर्स एंड ये सब लोग कैसे घूमते थे? रोम करना मतलब वहाँ पे घूमना, फियरलेसली मतलब बिना डरे ही. अगर आपकी सिटी में कोई गॉड्स होती है, डियर होते हैं, वो लोग आते हैं, पिकॉक आते हैं, तो वो लोग अच्छे से हमारी सिटी में घूम सकते हैं? नो, वो ऐसे रोमिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनको फियर होता है. वो हमारे साथ नहीं रह सकते. वो लोग ऑलरेडी जंगल में ही रहते हैं. तो वहाँ से अगर आप यहाँ पे उनको ले आओ तो वो अच्छे से रह पाएंगे? यहाँ पे रोम कर पाएंगे, घूम पाएंगे फियरलेसली? नो, वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते. उनको हैबिट नहीं होती है. लेकिन ये जो खेजाडली नाम का गांव है, वहाँ पे क्या होता था कि ये जो एनिमल्स होते थे, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनका वो लोग बहुत ही अच्छे से केयर करते थे. इसलिए ये सब लोग फियरलेसली वहाँ पे रोम कर सकते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर यूज्ड टू टेल देम. चलो ये जो पीपल है, गांव के लोग है, विलेज के लोग, वो लोग क्या याद रखते थे? जो उनके बड़े लोग कहे गए थे, उनके एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. उनके जो पहले के, उनके जो क्या होते हैं? उनके दादा होते हैं. फिर उनके गाँव में जो बहुत ही पहले होके गए हैं, उनके दादा, उनके दादा, तो वो लोग उनके क्या हुए? बड़े एल्डर्स हुए. आपके घर में एल्डर्स कौन होते हैं? आपके दादा, उनके पापा, तो वो सब आपके घर के एल्डर्स हुए. तो ये लोग गांव के जो एल्डर्स थे वो इन लोगों को क्या सिखाते थे? दे यूज्ड टू से, अगर पर है तो हम है, अगर पर है तो हम है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. चलो अगर पर मतलब यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है? ट्रीज और एनिमल मतलब नेचर. पर मतलब यहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे? नेचर. नेचर में कौन कौन आएगा? ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स. तो वो सब हमारा नेचर का एक पार्ट ही है. तो अगर वो लोग हैं तब भी हम यहाँ पे हैं.
कौन है यहाँ पे? ट्रीज और प्लांट्स। ट्रीज अगर है तब भी हमारा रहना पॉसिबल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। चलो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो हमारे बिना तो रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। लेकिन हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो लोग हमारे बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। हम उसके बिना नहीं रह सकते। चलो अभी नीचे देखो। यस चलो ये जो गांव है, गांव का पिक्चर देखो। गांव में कौन कौन है? विलेज में खेजाडली नाम का ये टाउन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और वो लोग कैसे थे? वो लोग प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड, नेचर की बहुत ही अच्छी केयर करते थे, क्योंकि उनके जो एल्डर्स थे वो उनको सिखा कर गए थे कि अगर पर है, नेचर है, तो ही हम है। हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे देखो, अमृता's फ्रेंड। चलो अभी अमृता का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अमृता की स्टोरी है, तो यहाँ पे अभी अमृता आएगी। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। चलो अमृता का फ्रेंड्स कौन है? यहाँ पे क्या बताया गया है? अमृता रोज सुबह जल्दी गॉट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह जल्दी उठती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड, ग्रीट अपने फ्रेंड को ग्रीट करती थी। लेकिन जैसे ही ग्रीट करना मतलब जब आप उठते हो मॉर्निंग में, तब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो मम्मा को, पापा को, या फिर आपके घर में जो भी रूल हो तो वो आप बोलते हो। यस तो अमृता क्या करती थी? रोज सुबह जल्दी से उठ जाती थी और ग्रीट हर फ्रेंड द ट्रीज। उसके फ्रेंड्स कौन है? ट्रीज है। उसने अपने फ्रेंड्स को ट्रीज बनाया, अपने ट्रीज को फ्रेंड बनाया। क्या करा है उसने? जो ट्रीज होते थे खेजाडली के, उसके जो ट्रीज है उसके साथ उसने फ्रेंडशिप की थी। वो उसको अपना फ्रेंड कंसिडर करती थी। तो वो रोज सुबह जल्दी उठ के किसको ग्रीट करती थी? ट्रीज को ग्रीट करती थी। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। और वो क्या करती थी? शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री, मतलब कोई ना कोई एक स्पेशल ट्री को वो चूज करती थी और उनको ट्री ऑफ द डे, ट्री फॉर द डे मतलब उनको ग्रीट करती थी और उसके साथ बातें करती थी। फिर शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। चलो वो दिन में कोई एक ट्री को चूज करती थी, फिर उसको क्या करती थी? पुट हर आर्म, मतलब उसको क्या कर लेती थी? गले लगा लेती थी। पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक, ट्री की जो ट्रंक होती है उसके अराउंड वो गले लगाती थी। और विस्पर मतलब धीरे से बोलना, विस्पर मतलब धीरे से बोलना टू द ट्री। क्या बोलती थी धीरे से? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। चलो फ्रेंड तुम कैसे हो? स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो। तुम जो हो वो एकदम ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत केयर करते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। फिर वो क्या करती थी? उसके कान में अच्छी अच्छी बातें कहती थी। यू केयर फॉर अस, तुम हमारे लिए केयर करते हो। थैंक यू सो मच ट्री, आई लव यू, हम सब तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। गिव योर स्ट्रेंथ मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो हमें भी दो। Like Amrita, the other children also had their स्पेशल ट्रीज। जो विलेज के जो बच्चे थे, अमृता के दूसरे भी फ्रेंड थे, वो भी ट्रीज को बहुत ही पसंद करते थे और वो भी ट्रीज को स्पेशल मानते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप की थी उन लोगों ने भी। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। कहाँ पे खेलते थे? शेड ऑफ द ट्रीज मतलब ट्री के नीचे जो छाया होती है, ट्री की छाया, उनके नीचे वो घंटों तक खेला करते थे। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। चलो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, आपके घर के पास ऐसी कोई जगह है? स्कूल और अलोंग द रोड, स्कूल के पास या फिर रोड के ऊपर, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, वहाँ पे जो ट्री प्लांट किए गए होते हैं। यस हमारे घर के पास, स्कूल के पास बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए गए होते हैं, राइट। वाई वर दे प्लांटेड देयर, चलो वहाँ पे वो प्लांट क्यों किए गए होते हैं, किससे किए होते हैं, आपको पता है उसके बारे में? तो इसका ही आपको डिस्कशन करना है। देन हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस। चलो आपने कभी देखा है कि ट्री जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनकी कोई केयर करता है? कौन करता है? आपके घर में कोई होगा ना ऐसा मेंबर जो ट्रीज की प्लांटेशन करता रहता है। फिर आपके घर में ट्रीज होते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी केयर करता है, उनको पानी देता है। तो ऐसा कौन करता है घर में? यहाँ पे राइट करना है आपको। हैव यू सीन fruits on any of the tree, who eats these fruits। चलो have you seen fruits on any of the trees, ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई ट्री है जो एकदम एक फ्रूट का हो? तो ऐसा कौन सा फ्रूट का ट्री आपके घर के आसपास है? और who eat these fruits, वो फ्रूट्स जो होता है उनको कौन खाता है? ललिता feels the grass and small plants growing near
her school will have not been planted by anyone. चलो, Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? चलो, ललिता ने क्या फील किया कि उसके स्कूल के पास जो छोटे छोटे ग्रास और स्मॉल स्मॉल प्लांट है वो किसी ने प्लांट नहीं किए. डू यू नो एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? चलो, ये जो होता है वो नेचर करता है. कौन करता है? वो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही नेचुरली ही वहाँ पे उगते हैं. वो किसी ने प्लांट नहीं किए होते हैं. क्या किए होते हैं? किससे किए होते हैं? वो नेचुरली हो जाते हैं वहाँ पे, या तो फिर बहुत साल पहले किसी ने वहाँ पे किए होते हैं. तो ये जो ग्रास और प्लांट छोटे छोटे होते हैं रास्तों पे या फिर स्कूल के आसपास, वो नेचर ही हमें देते हैं, तो वो नेचुरली हो जाते हैं. व्हाट डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन? क्या आप सोचते हो कि वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं? आपको लगता है कि वो अपने आप ग्रो हो सकते हैं? चलो, बहुत साल पहले क्या हुआ था कि हमारी जो ये प्लेस है जहाँ पे सिटी का एरिया, वहाँ पे बहुत सी फॉरेस्ट हुआ करता था, मतलब जंगल जैसा ही होता था. तो वहाँ पे क्या होता था कि जंगल में जो ऊपर से ट्री के ऊपर से जो सीड पड़ते हैं, नीचे फॉल होते हैं, वो सब लोग ग्रास में और प्लांट में, छोटे छोटे प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे होते हैं कि जब बारिश होती है, रेन होता है, तब उसको पानी मिलता है, फिर सनलाइट होती है, तो उसको सब कुछ जो मिल जाता है जो उसको नेचुरली ग्रो होने के लिए चाहिए. तो ये सब कुछ क्या होता है कि एक सीड जो होता है वो अपने आप ही लाइट, जो सनलाइट होती है और वाटर की हेल्प से वो ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रास. तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो सीड्स होते हैं वो अपने आप ही ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए. जब रेन होता है तब उनको वाटर मिलता है और सनलाइट भी मिलती है, तो वो ऐसे ग्रो हो जाते हैं. और उसको हवा की भी ज़रूरत होती है, तो एकदम खुले में ही होते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. नाउ बैक टू द स्टोरी, ट्रीज इन डेंजर. चलो, अभी क्या होता है, एक दिन ट्रीज जो होते हैं वो डेंजर में, मतलब उनको खतरा होता है ट्री के ऊपर. टाइम वेंट बाय, टाइम जो है वो चलता ही रहता है. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अमृता जो होती है वो क्या हो जाती है? ग्रोन अप, मतलब बड़ी हो जाती है. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. क्या होता है, एक दिन जैसे ही उसका जो रूटीन था कि सुबह उठकर उसको उसके फ्रेंड को ग्रीट करनी होती है, तो वो रोज़ सुबह जैसे उसका रूटीन था, मॉर्निंग में उठती है और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करने जाती है. शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन द विलेज. चलो, उससे क्या देखा कि वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी लोग आते हैं उसके विलेज में. दे हैड एक्सेस विद देम. चलो, उसके पास क्या था? एक्स थी. एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी. दे हैड एक्सेस विद देम, उसके पास क्या था? एक्स थी. They said that the king had sent them to cut trees for wood. चलो, उसने क्या कहा ये जो स्ट्रेंजर्स से कि हमें किंग ने भेजा है. किससे भेजा है? हमें किंग ने, मतलब राजा जो होते हैं वहाँ के, तो उन लोगों ने हमें भेजा है. क्या करने के लिए भेजा है? ट्री को कट करने के लिए भेजा है, क्योंकि उनको ट्रीज का वुड, ट्री हमें क्या देता है? लकड़ी देता है, राइट? ट्री प्रोवाइड्स अस वुड. तो उसने क्या कहा कि किंग ने हमें भेजा है ट्री को कट करने के लिए, और हमें ट्री का जो वुड होता है वो लेके जाना है. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. चलो, उसको वुड क्यों चाहिए था? द वुड वॉज नीडेड, क्यों जरूरत थी वुड की? फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. किंग का जो पैलेस है उसको बिल्ड करने के लिए, किंग का पैलेस बांधने के लिए, बनाने के लिए उनको वुड की जरूरत थी. तो उसको किसने भेजा था? स्ट्रेंजर्स को किंग ने. अमृता वॉज शॉक्ड. अमृता क्या हो गई? मतलब वो शॉक हो गई. उसको एकदम ही झटका लगा कि ये लोग ट्रीज कट करना चाहते हैं, हम इसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, ट्री के बिना हम कुछ नहीं है, और ये लोग ट्री को कट करना चाहते हैं. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट. वो कहाँ गई? जो ट्री जो था उसको एक मैन काटने चला था, उसको बस कट ही करने वाला था कि अमृता वहाँ पे गई जल्दी से. शी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. उससे क्या किया? अपनी जो आर्म है वो ट्री के अराउंड रख दी और ट्री को हग कर लिया, मतलब गले लग गया एकदम टाइटली, जोर से उसको गले लगा दिया. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. चलो, मैन जो था अभी उसको गुस्सा आता है, तो उसको शाउट किया, उसके ऊपर क्या किया? उससे चिल्लाया और उसको वहां से खींचा. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. लेकिन अमृता जो थी उसने ट्री को छोड़ा ही नहीं, जाने ही नहीं दिया. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो
हिज ऑर्डर। चलो किंग के जो मैन थे उनको, जो राजा ने, जो किंग ने जो ऑर्डर दिया था उनको फॉलो करना ही था, उनको वहाँ पे ट्री की लकड़ी कट करके ले जानी ही थी। दे हैड द कट द ट्री। चलो उसको ट्री जो थे वो कट करने ही थे। ऑन सीइंग दिस अमृता's डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। चलो अमृता एक ही नहीं थी ये टाउन में जो ट्री की केयर करती थी। पूरे जो टाउन, पूरा जो खेजाडली गांव था, उसमें सारे जितने भी लोग थे वो सब लोग ट्री की केयर कर सकते थे। तो अमृता को देख के उसकी डॉटर, मतलब अमृता अभी बड़ी हो गई थी, उसकी एक डॉटर भी थी, और हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, और हजारों 100 जितने, मतलब कितने थे वहाँ पे, हंड्रेड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा थे, 200-300 लोग या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब विलेजर्स, ओल्ड एंड यंग, छोटे और बड़े सब लोग आए। और जैसे अमृता ने ट्री को हक किया था प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही सबने हक किया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। चलो अभी क्या होता है, ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको राजा ने, मतलब किंग ने जो ऑर्डर दिया था वो उनको फॉलो करना ही था। तो उसने क्या किया, जो यहाँ पे डॉटर और अमृता उन सब थी, वो सब लोग थे जिससे ट्री को हक किया था, उनको उसको मारना पड़ा। क्या करना पड़ा, मारना पड़ा। तो ये सब लोग जैसे ही वहाँ पे ट्री को हक कर रहे होते हैं तो उसमें वो लोग बच नहीं पाए थे। और राजा के जो स्ट्रेंजर्स, किंग के जो स्ट्रेंजर मैन भेजे गए थे, उन लोगों को उनको मारना पड़ा। यहाँ पे देखो, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। ट्री को बचाने के, ट्री को सेव करने के लिए अमृता और उसकी डॉटर और बहुत सारे लोग उसमें उनकी डेथ हो जाती है। चलो ये वाले फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो अमृता ने हक किया हुआ है। फिर नीचे वाले पिक्चर में जो विलेजर्स थे वो सब भी ट्री को हक करते हैं। यहाँ पे अमृता देखो, उन सबको वो सब लोग डेड हो जाते हैं, उनको ट्री की जान बचाने में उनकी जान चली जाती है। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees। चलो फिर वो लोग स्ट्रेंजर जो है वो वापस चले जाते हैं, तब उनको शॉक, वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ, मतलब गिव अप करना, मतलब अपनी जो लाइफ होती है वो हार मान ली, किसके लिए, ट्रीज को बचाने के लिए। दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज, उन लोगों ने अपनी जान दे दी ट्रीज को बचाने के लिए। तो ये बात जो किंग है वो सुनकर एकदम शॉक हो गया, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल। चलो अभी वो क्या किया उसने क्या किया, ये जो खेजाडली नाम का गांव है, विलेज है, उसको विजिट किया, मतलब उसको मिलने के लिए गया विलेज को। वो खुद ही आए और वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि ये जो विलेजर्स है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से। चलो आपको पता है, आपको याद है आगे क्या आया था कि एल्डर्स ऑफ द विलेज, ये जो खेजाडली के एल्डर्स थे वो लोग क्या कहते थे कि पर है तभी हम है, राइट। वो लोग क्या कहते थे, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेचर बट दे कैन सर्वाइव विदाउट अस। क्या कहते थे कि हम उनके बिना सर्वाइव नहीं हो सकते, वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते लेकिन हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। क्या आपको लगता है कि अगर नेचर ही नहीं होता, ट्रीज और एनिमल नहीं होते तो आप सर्वाइव कर पाते। डिस्कस दिस इन योर क्लास। द विलेज इज प्रोटेक्टेड, द विलेजर्स ट्रेंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। चलो विलेजर्स की जो ये फीलिंग थी, केयर करते थे जिस तरह से वो, उन्होंने अपनी जान भी दे दी, इस तरह से वो केयर करते थे नेचर की। तो जो किंग था उसको उसको अफेक्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा, ग्रेटली अफेक्ट होता है। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन नो ट्रीज वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन द एरिया। चलो अभी वो किंग क्या डिसाइड करता है कि ये वाला जो एरिया है वहाँ पे अभी कोई भी ट्रीज को या एनिमल को हार्म नहीं करेगा, ट्रीज को कट नहीं करेगा और एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज। चलो आज भी ये स्टोरी कितनी पुरानी है, 300 साल पहले, 300 years पुरानी है, राइट। 300 years ओल्ड है ये। तो आज 300 years के बाद भी आज की वहाँ के एरिया के जो लोग हैं, मतलब जोधपुर के पास जो खेजाडली का एरिया है वहाँ पे आज वो लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोइज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोइज।
कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। चलो आज भी 300 साल के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं बिश्नोइस है, अभी वो आज क्या है, बिश्नोइस कहलाते हैं, तो वो आज भी एनिमल्स और प्लांट्स की उतनी ही केयर करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स फ्रॉम फ्रीली विदाउट फियर। चलो ये जो एरिया है राजस्थान में ज़्यादातर क्या है, डेजर्ट है। राजस्थान का एरिया जो है वहाँ पे रन ही है, ज़्यादा डेजर्ट का एरिया है, तो वहाँ पे डेजर्ट चारों ओर डेजर्ट ही है, लेकिन ये जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और जो एनिमल्स है वहाँ पे एकदम फ्रीली फियरलेसली घूम रहे हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। चलो आपको पता है कि ये आपके क्लास 3 में जब आप 3rd स्टैंडर्ड पे थे, यू हैड मेड अ ट्री ऑफ योर फ्रेंड, आपने क्या बनाया था, अ ट्री योर फ्रेंड, आपने ट्री बनाया था और आज वो आपने प्लांटेशन किया था, राइट। तो हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, तो आपका जो ट्री है वो आज कैसा हो गया है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, हैव यू सीन इन योर फ्रेंड द ट्रीज चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर। चलो लास्ट ईयर आपने एक्टिविटी की होगी प्लांटेशन की, तो आज जो वो ट्री आपने बनाया था या फिर प्लांट किया था कोई, तो वो आज कैसा हो गया है। तो इस साल भी आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, आपको अपने घर के आसपास एक ट्री जो है वो प्लांट करना है, फिर आगे वो ग्रो अप हो जाएगा। राइट अबाउट एनी वन ट्री, डज द ट्री फ्लावर, do the flowers remain on the tree throughout the year, in which month do their leaves fall। चलो जब आप प्लांट करते हो, प्लांटेशन करते हो, उसके बाद सीधे लीव्स और ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है। नो, सबसे पहले क्या होता है, रूट्स होते हैं। सीड जैसे आप प्लांट करते हो सॉइल के साथ, फिर उसमें नीचे रूट्स ग्रो होंगे, फिर उसके ऊपर स्टेम आएगा, मतलब जो ट्रंक होती है ट्री, फिर धीरे धीरे उसमें से ब्रांचेस निकलेगी और उसके ऊपर लीव्स आएंगे, उसके ऊपर फ्रूट आएंगे और फ्लावर्स बाद में आते हैं। पहले उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे, अगर वो फ्लावर्स का ट्री है तो फ्लावर्स बड़े होते जाएंगे, फिर फ्लावर्स में से फ्रूट्स होंगे, अगर वो फ्रूट का ट्री है तो फ्रूट्स आएंगे। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। चलो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर मतलब साल भर ही रहते हैं, कि उसमें सीजन होती है कि ये सीजन में ही ये फ्लावर आएंगे, इस सीजन में ही मैंगो आएगी, तो जो समर सीजन होता है तब मैंगोज आना स्टार्ट होती है, राइट। तो ऐसे फूल्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो रिमेन मतलब पूरा साल जो होता है वो रहते हैं कि वो मुरझा जाते हैं या फिर गिरते जाते हैं या फिर नहीं ग्रो होते। तो इसके बारे में आपको राइट करना है, किसके बारे में, जो आपने प्लांट किया है। देन इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। चलो कौन से मंथ में लीव्स जो होते हैं वो फॉल मतलब गिरते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। चलो फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ट्री के अंदर ऊपर। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, तो वो कौन से मंथ पे ग्रो होते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, आपने वो फ्रूट्स खाए हैं जो भी आपने प्लांट किया था। समटाइम back you have read in the newspaper or screen on TV shows, film actor had a face legal action for hunting a black bug। चलो आपने सुना होगा कि ये जो टीवी में जो एक्टर्स आते हैं वो लोग जो एनिमल्स है उनको हार्म पहुंचाते हैं, राइट, उनको हार्म करते हैं, वो इलीगल है। तो उनको लीगल एक्शन, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेती है। चलो तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको रिफर कर लेने हैं। द खेजाड़ली ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। चलो जो खेजाड़ली के ट्री है, खेजाड़ी का जो ट्री है वो कहाँ पे फाउंड मतलब कहाँ पे होता है, ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में होता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, उसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। चलो उसका जो यूज़ है वो क्या है, मेन यूज़ उसका मेडिसिन बनती है उसमें से। पीपल कुक एंड ईट इट फ्रूट्स बीन्स। चलो पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, उनका जो फ्रूट होता है वो कौन सा है, बीन्स है। इट्स वुड इज सच that it will not be affected by insect, animal, and this area eat the leaves of the khejadi and children like you play in its shed। तो जो ट्री होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उसके नीचे उसकी जो शेड होती है उसके नीचे आप खेल सकते हो, राइट। चलो तो यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।